नहीं, मैं 8 महीने में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो हुकूमत है इसने अपने मैनिफेस्टो का 1% भी नहीं लोगों के लिए किया। इनका कहना था 200 यूनिट फ्री दे देंगे हर घर को। इन्होंने मुश्किल से 1% आबादी को, जो AY आबादी है, उनके लिए वो दे दिया। वो भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इन्होंने राशन का कहा था कि राशन की मिकदार बढ़ाएंगे, वो भी नहीं हुआ। इन्होंने कहा था 3 महीने में 1 लाख नौकरियां दे देंगे, वो भी नहीं हुआ। इन्होंने कहा था हम 370-35 ये वापस करेंगे। हम तो बड़े बड़े ख्वाब इन्होंने दिखाए। हमें तो अभी स्टेटहुड नहीं लगता है कि कहीं से ये उसके लिए कोई कोशिश कर रहे हैं। स्टेटहुड के लिए ये कह रहे हैं कि यूटी असेंबली को डिसॉल्व करना पड़ेगा। क्या उस वजह से आज सियासी सरगर्मियां दोबारा शुरू? नहीं है, देखो एक चीज मैं बताऊंगा, ये भी बहानाबाजी है। ऐसा कोई नहीं है। उमर साहब को 50 लोगों की अक्सरियत हासिल है, वो 50 लोगों की मैंडेट उनके पास है। इसलिए ये कतन नहीं है कि उनकी सरकार को कोई खतरा है। उनकी सरकार को अगर खतरा है, उनकी न काम करने से है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो खतरा तो है ही, बाकी क्यों खतरा हो। देखिए, अगर स्टेटहुड मिलती भी है तो ठीक कायम मकाम सरकार तो यही रहेगी ना, यही तो वहां है। तो ये किस चीज से डर रहे हैं? मतलब साहब, कोalition तो कई बार जम्मू कश्मीर में बनी, फिर से सजाद साहब ने कोalition बनाया, तो अलायंस जो हुआ है, तो क्या इससे कोई फायदा होगा? देखिए, हमेशा ऐसी चीजें तब की जाती हैं कि जब जमातों का जो उनकी प्रेजेंस होती है वो अलग अलग क्षेत्रों में होती है। तो फिर 3 जमातें 4 जमातें मिल जाती हैं कि ताकि पैन जम्मू कश्मीर हो जाए। अभी तक जो हमने देखी, जो ये अभी एक अलायंस बना है, अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं देखा कि इसमें कोई जम्मू की कोई ऐसी जमात इन्होंने लाई हो जो जम्मू को रिप्रेजेंट करे। अभी तक ये कुछ जिलों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग मिले या कुछ कॉन्स्टिट्यूंसियों को, लेकिन वी विश देम बेस्ट ऑफ लक। सही, कोई गलत चीज नहीं है, सही है। अगर लोगों को किसी चीज से रिलीफ मिलेगा तो इसमें कोई नाकारा बात होती नहीं है। अल्ताफ साहब, जैसे आपने भी जिक्र किया कि स्टोन कल्टिंग में जो रीजनल पार्टीज का, कुछ लोकल लीडर्स का इन्वॉल्वमेंट है, बीजेपी भी ये कह रही है कि रीजनल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट है स्टोन। नहीं, मैंने ये मेरे मुंह में वो अल्फाज ना डालिए। जो बीजेपी जो कह रही है वो लोगों को बंद रखने के लिए कह रही है। मैं कहता हूं किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जिन्होंने पत्थर उठाया भी, उन्होंने उस चीज के खिलाफ उठाया जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरों ने उनके इमोशंस को ये कि एक्सप्लॉइट किया। हम कहते हैं कि सभी जो हीनियस क्राइम्स में मुलविस नहीं है, मतलब वो कत्ल या ऐसे किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है, उन सबको रहा किया जाए, उनको सोसाइटी में वापस एसिमिलेट होने का मौका दिया जाए। हम तो चाहते हैं कि सब लोगों को साथ लेकर ही खुशहाल जम्मू एंड कश्मीर बनेगा। 13 जुलाई पे आपने कहा था छुट्टी, क्या गवर्नमेंट को चाहिए कि उस पे इनिशिएटिव नहीं, क्या ये दिल्ली से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को इजाजत लेना है कि छुट्टी किस दिन दे दें? इसमें क्या बात है? मेरे कहने की क्या बात है? ये तो होनी चाहिए, ये तो हमारा हक है। हमारे शहीद हैं। जब हम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं जा सकते हैं, फिर कौन, कोई बर्मा से आएगा यहाँ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बड़ी स्कीम चली थी कि नल के जरिए जल, लेकिन जमीनी सतह पर ये स्कीमें जो फेल नजर आ रही है। देखिए साहब, मैं बड़ा क्लियर बोलने वाला शख्स हूँ। ये स्कीमें कामयाब थी जब यहाँ गवर्नर इंतजामिया थी। क्यों? इसमें सियासी मुदाखलत नहीं थी। ठीक है, जितना कवरेज होना था उतना नहीं हुआ उस वक्त भी। लेकिन आज तो आमदुश दिन क्या आम त्रो वोट मामदुश सटोन आब ये कोर तमो ये तो आज पॉलिटिकल नजर हो गई है स्कीमें। आप देखो, मगरम अगर कहीं होना है, उसी गली को होना है जहां कोई लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहता होगा, या MLA उस इलाके का अगर दूसरी पार्टी का है उसका कोई ये होगा। लोगों की जरूरत के हिसाब से नहीं दिया जाता है। यहाँ ओले पड़े, ओलों ने इस डिस्ट्रिक्ट को बहुत नुकसान किया। क्या किसी को आज तक कोई कंपनसेशन दी गई? बिल्कुल नहीं। इस जिले के सबसे ज्यादा नौजवान PSA में बंद हैं। मुझे बताओ क्यों? इस जिले में 22
अप्रैल का जो दर्दनाक वाक़ा पहलगाम में हुआ, उसके बाद मकान उड़ाए गए, ये कह कर के साहब वो कोई पिक्चर में उनका फोटो बनाया गया था। आप कहते हैं खुद ही वो नहीं है, तो क्या जो यहाँ चुनी हुई सरकार है उन्होंने कोई कंपनसेशन उनको दे दिया? ये सरकार क्या हमें डंडा देने के लिए ही खाली बैठी हुई है? ये सरकार क्या खाली क्लास 4 लोगों को ट्रांसफर करने के लिए ही बैठी है? ये सरकार क्या खाली अपने हवारियों मवारियों को ही आगे चलाने के लिए बैठी है? क्या लोगों का कोई इनको ये नहीं है? तो सब क्या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन बेटर थी इस गवर्नमेंट से? देखिए, जब आप जमहूरियत की बात करेंगे तो जमहूरी हुकूमत सबसे बेहतरीन मानी जाती है जमहूरियत में, लेकिन जो जमहूरी हुकूमत डिलीवर ना करे उसका क्या फायदा? डॉक्टर साहब, किसानों का कहना है कि अक्सर यात्रा के दौरान जो सब्जियां या मेवा जाते हैं उनको रोका जाता है, जिसकी वजह से किसानों को आप हमारी नोटिस में लाइए, जहां पर भी कहीं ऐसी बात हो रही है, मैं आपको कमिटमेंट देता हूं, हम कहीं पे भी नहीं ये रोकने देंगे इनको। अल्लाह का शुक्र है कि यात्रा उस वक्त आई है जब सेब तैयार नहीं है, इसलिए मेवा रोकने की बात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मेरी किसान भाइयों से गुजारिश है, चूंकि सब्जी बनावान ये वनस तैयार, पज कानवे टाइम हिसाब कड़न, अगर तथ कॉरिडोर छुन मिलान तथ टाइमस मज, क्या 3 घंटे 4 घंटे ट्रैफिक आसान बंद, हमसे रब्ता करें, मैं एलजी साहब के पास पर्सनली जाऊंगा।